ब्राह्मणवादी ये सरकार है और इनको ब्राह्मणवाद से मतलब है। इनको और किसी धीरे धीरे ऐसे हम घुस जाएं हर एक सिस्टम में कि लोगों को हम भुला दें कि इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया में कोई अम्बेडकर जैसा इंसान था। एक बात बताइए, मैं अभी आपको अच्छे से मान सम्मान दे दूं और उसके बाद 2 थप्पड़ मार दूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चूमते हैं संविधान को, चूमने से नहीं होता। मेरे भीमराव अंबेडकर है, मेरे भीमराव अंबेडकर को मैंने पूछती हूँ, मेरे मान सम्मान, मेरे अभिमान, मेरे स्वाभिमान, मेरे दिक्कत यही है ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों की दलितों की जान जा रही है, महिलाएं अनसेफ हैं, महंगाई बढ़ रही है। अम्बेडकर किसी भगवान से कम है क्या? अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट ने बोला अम्बेडकर फैशन नहीं लेकिन हमारे पैशन जरूर है। अम्बेडकर की यहाँ पूजा होती है, अम्बेडकर के दिए गए संविधान से ही ये देश चलता है, उसी संविधान से वो संसद भी चलती है जिस संसद में खड़े होकर उन्होंने अपमानजनक बयान दिया। बोलते हो, गलत बात है ना। तड़ी पार कहाँ है? तड़ी पार उनको अब संसद से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, देश से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो फैब्रिक जो इस नेशन का फैब्रिक है उसमें वो नहीं मानते, वो सेक्युलरिज्म में नहीं मानते। 21वीं सदी में भी अमित शाह स्वर्ग नर्क पे विश्वास करते हैं। देखिए देश के गृह मंत्री हैं, तो देखिए ना, वो अब आरएसएस की जो विचारधारा रही है वो यही है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ बोले, संविधान आया उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया, गांधी को नहीं मानते, अम्बेडकर को नहीं मानते, लाल झंडे से उनको डर लगता है। तो ये सब जब विचारधारा है तो वो इंसान यही बोलेगा। मोदी जी लंबे लंबे लेट जाते हैं संसद में जाके संविधान के आगे, तो देखिए तो अब लेकिन उनके काम देखिए ना, काम क्या है? ये हिंदुत्व जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणिकल जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणवादी ये सरकार है और इनको ब्राह्मणवाद से मतलब है, इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अपना एजेंडा लेके जाना है कि देश का सेक्युलरिज्म हटा दिया जाए, सोशलिज्म हटा दिया जाए, अम्बेडकर को लोग भूल जाए, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, कोई अम्बेडकर को नहीं भूलने वाला। कहाँ भूल रहे हैं अम्बेडकर को? तो संसद में भी जय भीम के नारे लग रहे हैं, जिन्हें शर्म आती थी पहले वो भी अब जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो वही है ना, मखौटा तो इनको लगाना पड़ेगा ना। अब इतना जो अप्रोर हो चुका है, पुतले जल रहे हैं जगह जगह अमित शाह के, तो उनको अब दिखाना पड़ेगा कि अरे अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वरना बने रहे अपनी बात पे कि हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन उनको पता है आज की तारीख में भी अगर अम्बेडकर के बारे में डायरेक्टली बोला तो उनके पुतले जलाए जाएंगे, उनके खिलाफ बात होगी और फिर वो डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं नहीं हम तो मानते हैं अम्बेडकर में। बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ मैं सपनों में भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए वही ना, तो ये बाबा साहब वही माला चढ़ा देंगे मूर्ति पे, लेकिन उनके जो विचार हैं उस पर ताला लगा देंगे। हम देखते हैं कैसे, मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ती हूँ, एक प्रियम्बल की कॉपी लगा दी गई, यूनिवर्सिटी से आई बड़ी कॉपी जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ही गायब थे। तो ये जो विचारधारा है इनकी, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे हम घुस जाएं हर एक सिस्टम में कि लोगों को हम भुला दें कि इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया में कोई अम्बेडकर जैसा इंसान था। में तमाम बच्चों को जेल भेजा गया, पता है आपको? जी, तो अब स्थिति यही है ना कि मनुस्मृति दहन दिवस जो एक इतना बड़ा दिवस है, अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। वो मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर दलितों के और महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट करा गया है, उस पर डिस्कशन करने स्टूडेंट आते हैं और उनको जेल भेज दिया गया। जेल, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जहाँ पर अब उनको कुछ भी कैसे भी ट्रीट करा जा सकता है, उनकी कैसे भी कार्यवाही। इनको मनुस्मृति पर अगर चर्चा की जाती है तो फिर डरते क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में मैं जैसे लॉ फैकल्टी मैंने बताया, वहाँ पर आता है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मनु को पढ़ाया जाए, संविधान को नहीं। लेकिन ये देश संविधान से चलता था, चलता रहेगा, मनुस्मृति से नहीं चलता। लेकिन इनकी कोशिश यही है, इनकी सोच यही है। तो अमित शाह जो स्वर्ग पे इतना विशेष जोर दे रहे हैं, तो क्या स्वर्ग का किसी ने देखा है कोई रास्ता उसका? तो जो बोल रहे हैं वही बताएंगे। हमें तो रियलिटी से मतलब है, हमें कोई माइथोलॉजी से मतलब नहीं है। हम रियलिटी में मानते हैं, अम्बेडकर रियलिटी है। हम चाहते हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं वो स्वर्ग बने, स्वर्ग की चाहे जो भी डेफिनेशन हो, वो एक अच्छा समाज बने। जो अम्बेडकर ने जैसे समाज सोचा था वो समाज बने, बराबरी का समाज हो, डर का माहौल ना हो, नफरत का माहौल ना हो। महिलाओं को, वंचितों को, दलितों को बाबा साहब ने तो यही स्वर्ग दे दिया, उनको अधिकार दे दिया। देखिए वही आप भी आज बोल रही हैं, जींस टॉप पहने खड़ी हैं, आप घर से बाहर हैं। देखिए हाँ जी, तो हम देख रहे हैं जैसे इस सरकार के साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इस सरकार और ज्यादा अपनी गंदी हरकतों में और मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो वो स्वर्ग क्या, वो बाबा साहेब ने जो बेनिफिट करा भी था उसको पीछे लेकर जा रही है। भारत कई साल पीछे जा चुका है। स्वर्ग में जाना चाहेंगी आप? हम तो रियलिटी में मानते हैं, हम चाहते हैं अम्बेडकर का जैसे स्वर्ग था, अम्बेडकर जैसे समाज में मानते हैं, हम उसमें मानते हैं। भगवान को नहीं मानती हैं?
अब पर्सनल नहीं, हम रियलिटी में मानते हैं, हम अम्बेडकर में मानते हैं, हम एक ऐसे समाज में मानते हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर किसी को नफरत न फैलाई जाए। हमें मान सम्मान अभिमान देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है। हम लोगों को जीना सिखाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडी को जो लीव मिलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। आज जब फाइटर प्लेन लेके जो महिला घूम रहे हैं ना, उड़ा रहे हैं ना, हमारी आन बान शान जो आर्मी है ना, जो महिला जिसमें डिफेंस में जो क्या नाम है पैरामिलिट्री फोर्स में जो महिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, IAS बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है, IPS बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज महिलाओं को सर उठाकर जीना सिखाए, मुझे बोलना सिखाए। मेरे हाथ में कमल जो है ना पेन पकड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। तुम्हारी औकात नहीं है और तुम लोगों के अंदर औकात नहीं है कि तुम लोग महिला को सम्मान दे सको। तुम लोग वही हो ना, माँ कामाख्या के सामने सर झुकाते हो, माँ कामाख्या की कौन सा पूजा करते देख लेना एक बार, और उसके बाद तुम लोग वही लोग हो जो बलात्कारी के साथ में खड़े हो जाते हो। तुम लोग क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करोगे? इसीलिए तो खुलेआम आप बोल रहे हो। उसके बाद आप लोग मीडिया के ऊपर बात कर देते हो कि मीडिया ने तुम्हें तोड़ मरोड़ कर दिखाया। एक बात बताइए, मैं अभी आपको अच्छे से मान सम्मान दे दूं और उसके बाद 2 थप्पड़ मार दूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? चूमते हैं संविधान को, चूमने से नहीं होता। ये लोग चूमने से नहीं होता। ये लोग बगल में लेके चलते हैं चक्कू और राम पे होठ पे लेके चलते हैं राम। ये लोग वही लोग हैं ना, राम की पत्नी के नाम क्या नाम है, सीता की पत्नी के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, धंधा करते हैं और सीता की पति के नाम पे वोट मांगते हैं और उसके बाद नीता की पति के लिए काम करते हैं। राम राज के अंदर ना सबको सब में सुकून होता है, मान सम्मान इज्जत मिलता है, महिला को इज्जत मिलते हैं। राम राज्य के अंदर ना महिलाओं को ऐसा नहीं कि खुलेआम बलात्कार हो, महिला को नंगा करके नहीं घुमाते, समझ रहे? ये लोग ऐसा राम राज्य दिया हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहां से उभारा जिस कीचड़ में हम लोग फंसे हुए थे। उस तालाब से पशु पानी पी सकते हैं, दूसरे लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते हैं। इन्होंने वो समाज में हमें लेके जाना चाहते थे। उस पशु एक कुत्ता वहां से पानी पी लेंगे, लेकिन दलित समाज के लोग वहां से पानी नहीं पी सकते। पैर धोए सफाई कर्मियों के लखनऊ में जाकर देखिए, उनका एक्टिंग है, वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है। मोदी जी का एक्टिंग है ना, मोदी जी का एक्टिंग में आप उनको अवार्ड दे दो, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। बड़े हैं या अम्बेडकर बड़े हैं? अम्बेडकर बड़े हैं। अम्बेडकर जी, हमने भगवान का रूप नहीं देखा है, हम सिर्फ पूछते हैं निराकार प्रभु को, हम पूछते हैं, लेकिन उसके जो आकार के रूप में जो इस धरती में पैदा हुआ ना, वो मेरे भीमराव अम्बेडकर है। मेरे भीमराव अम्बेडकर को मैंने पूछती हूँ, मेरे मान सम्मान, मेरे अभिमान, मेरे स्वाभिमान, मेरे ताज है भीमराव अम्बेडकर। तो आप क्या बोलोगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन वो निराकार है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया है ना, वो कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं हो जो कर सके। और ये बीजेपी वाले लेकिन मूर्ति कौन तोड़ते हैं? प्रतिमा कौन तोड़ता है? फिर ये कौन लोग? यही लोग है, यही लोग है, यही लोग ही तोड़ते हैं। इन्हीं की आंखों में तो खटकते हैं ये लोग, महिला विरोधी। अभी एक बात बताइए, बिहार के अंदर जो हुए थे, क्या हुआ था बिहार के अंदर? अभी अल्लाह का नाम लिया, जो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये गाना जब गाए थे, ये भजन गाने के बाद क्या हुआ? देवी को माफी मांगना पड़ा ना। इन्हीं की मंच में थी ना, क्योंकि ये लोग महिला विरोधी है। ये लोग क्या करते, भगवान के नाम पे ये क्या करते? अगर सच्चे मन से आप भगवान को मानते हो ना, तो आप भगवान को पूजो, भगवान की राह पे चलो। और इंसानों को इंसान बनाना सिखाते हैं, इंसानों की दुख दर्द समझते हैं। इनको क्या पता दुख दर्द? और बाबा साहब अम्बेडकर ने ना, आप बिना बोले सब कुछ जानते थे। आज जो महिला जितना भी आप देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। दलित समाज आज भी उसी, आप गांव में चले जाइए, आज भी उसी हालत में दलित समाज रह रहे हैं। जो 131 सांसद चुन कर आए, वो क्यों नहीं बोल? वो लोग उन्होंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ये लोग बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं बोल रहे। किस बात की हम माफी मांगेंगे? हमने कोई गलती की मैं बता तो रही हूँ, वो बना हुआ तो इनका गोलगप्पा तो है ही, वो क्यों माफी मांगेगा? आपको लग रहा है माफी मांगेगा? इतना अपमान कर दिया बाबा साहब का नाम लेके, लेकिन क्यों मांगेंगे वो लोग? वो तो ठान रखा है ना कि हम नहीं मांगेंगे। ये शुरू से अम्बेडकर विरोधी है, ये लोग शुरू से, बस इनकी मजबूरी थी क्योंकि वोट बैंक है, दलित समाज का जितना वोट बैंक है ना, ये किसी इसमें भी नहीं है। संविधान को चूमते हैं, चूमने से नहीं होता, चूमने से कुछ नहीं होता, ठीक है। राम 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 करने से कुछ नहीं होता, राम की राह पे चलना पड़ता है। राम ने अपने सिंहासन छोड़ दिए थे, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करे, सिंहासन के वजह से किस तरीके से वोट के साथ हेराफेरी करते हैं। दिल्ली में चुनाव है, आप देखें किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। राम 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 माला जपते रहने से नहीं होगा। राम किस राह पे चल रहे थे वो बताइए ना, महिला को सम्मान कैसे राम ने करते थे वो बताइए ना। इनका बस बात कुछ करते कुछ है। संविधान चुमने से नहीं होगा, संविधान में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। हमें मान
सम्मान सिर्फ और सिर्फ संविधान। आज आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। ये महिला माइक पकड़ के खड़े हैं ना, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। ठीक है, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो आप लोग जो भी दलित समाज से लोग आते हैं, तो आप लोग आज यहाँ नहीं होते। आप देखिए जाके आपके मुद्दे को कौन उठा रहे हैं आपके मुद्दे। सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना, दलित समाज की जो लोग है ना, वही थोड़ा सा लोग है जो इस मुद्दे को उठा रहे। बाकी मीडिया में आप देख रहे हो कि बाबा साहेब के बारे में कोई बात करते हुए, और इस मीडिया के बारे में कहते हैं कि उनके वो लोग तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, जो कुत्ते की जैसे धूम हिला हिला के जो घूम रहे हैं सत्ता के पीछे, उनके अंदर दम है कि इनके जब बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाए। बीजेपी पे आरोप है कि वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रही है। बिल्कुल आरोप लगाए, सही लगाए हैं। बिल्कुल वो महिला विरोधी तो है। मनुस्मृति में क्या महिला विरोधी की बात ही तो करते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो उसी हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से। इसीलिए तो इनको अब एक बात बताइए, अभी ईश्वर अल्लाह का जब वो भजन गाए थे, तो इनको चिड़ किस बात के लिए हुए? किस बात के लिए चिड़? क्योंकि उसमें सीता का नाम है इसीलिए चिड़ हुए हैं, फिर अल्लाह का नाम है इसीलिए चिड़ होते हैं इनको। हाँ, इनको हर बात से परेशानी है। महात्मा गांधी का नाम है इसीलिए चिड़ होता है। हाँ, इनको हर उस मुद्दे से इनको चिड़ होते हैं जहाँ पर महिला के सम्मान की बात आती है। आप एक बात बताइए, कितना कैंडिडेट ये लोग महिला को उतारा, आप बताइए। और मैं भी उन MP महोदय से मैं निवेदन करूंगी, जितना भी इनके साथ है ना, आप खुद समझिए, अगर आप MP MLA मिनिस्टर अगर बने हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ना बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज आप वहाँ पर बैठे हुए। मान सम्मान जो मिला है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिला है। आप ऐसे मत रहिए कि चुप मौन मत होइए, ठीक है? आप भी मैदान में आइए और सवाल करिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।